कसम खा के कहती हूँ मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मुझे बस चक्कर आया और मेरी आँख लग गई, वाकई सो रही थी, मेरी नीयत बुरी नहीं थी। नीयत खराब थी तुम्हारी। देखो मैंने तुमसे कहा था अगर रिया कबीर को छोड़कर चली गई तो मैं तुम्हारी शादी कबीर से करवा दूंगी, लेकिन अगर तुमने ये सब कुछ जानबूझ के किया है तो मैं तुम्हें कभी भी इस घर में नहीं रहने दूंगी। इल्हा ने जानबूझकर ऐसे हालात पैदा किए हैं कि रिया कबीर का घर छोड़कर एक बार फिर से चली जाएगी और कबीर से नाराज़ हो जाएगी। जब कबीर उसे लेने के लिए सिकंदर के घर जाएगा तो रिया वहाँ से आने से इनकार कर देगी और सिकंदर से कहेगी कि कबीर से कहो वो वापस चला जाए। वह भी कबीर से कहेगी कि तुमने तो बहुत बड़े दावे किए थे, तुम हमेशा रिया को खुश रखोगे, लेकिन अब क्या हो गया। दूसरी तरफ रिया सिकंदर की शादी की तैयारियां शुरू कर देगी और घर आकर फिर अपनी माँ से कहेगा आपको मेरे साथ सिकंदर की शादी में चलना पड़ेगा, से हम रिया को बनाकर वापस ले आएंगे। फिर की माँ कहेगी कि तुम्हारी खातिर मैं दुश्मन के घर चली जाऊंगी। फिर अपनी माँ से कहेगा कि अब वो हमारा दुश्मन नहीं रहा। फिर कबीर अब बिल्हा से कहेगा कि आइंदा कभी भी मेरे और रिया के दरमियान में नहीं आना, तो मैं तुम्हें वहीं छोड़ आऊँगा जहाँ से तुम वापस आई थी। यहाँ कबीर की बातें सुनकर कबीर को ब्लैकमेल करेगी और अपनी जान लेने की कोशिश करेगी। जब फिर इसकी जान बचाने के लिए इसे अस्पताल ले जाएगा, रिया फिर से इन दोनों को एक साथ देख लेगी।